The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। जब देश की संसद चल रही हो तो बड़ी खबर कुछ और कैसे हो सकती है। आज संसद में क्या बहसें हुई, इन पर गौर करते हैं। राज्यसभा में आज भी शालीन तरीके से बहस हुई। द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 पास हो गया। यह बिल 23 सितंबर 2020 को लोकसभा से पास हो चुका है। फिलहाल भारत में मुंबई, कोचीन और कांडला जैसे 12 बड़े बंदरगाहों का काम मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत आता है। मुंबई के एक बंदरगाह का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इस नाम में आखिरी शब्द भी ट्रस्ट ही है। सरकार चाहती है कि अब ट्रस्ट की जगह बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी आए। और क्या है इसमें? हर बंदरगाह के लिए एक बोर्ड बने जिसमें एक चेयरमैन के अलावा 13 सदस्य हों। इनमें रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कस्टम जैसे विभागों के प्रतिनिधि भी हों। पोत परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के बड़े बंदरगाहों के अधिकारियों को निर्णय लेने के ज्यादा अधिकार देने के मकसद से यह बिल लाया गया है। निजी बंदरगाहों से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि बंदरगाहों के अधिकारियों के पास फैसला लेने का हक हो। मांडविया ने भरोसा दिलाया कि इस कदम का मकसद बंदरगाहों का प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इस बिल का विरोध करते हुए गुजरात से कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आशंका जताई कि कहीं जैसे हवाई अड्डों के साथ हुआ, इन सारे सुधारों के बाद बंदरगाह भी किसी दोस्त को ना दे दिए जाएं। जो 12 बंदरगाह की हम बात करते हैं, हम दुनिया के 16वें नंबर का ऐसा बड़ा देश है जिसके पास समुद्र तट बहुत बड़ा आया हुआ है। पर इसके साथ साथ हमें समझना होगा कि जब हम इस तरह के कानून लाके कि जहां मेरे जैसे नहीं एक्सपर्ट लोगों की भी दहशत है कि ये कानून सिर्फ दोस्तों को बंदरगाह बैकडोर एंट्री के लिए है और आज के आपके 12 मेजर पोर्ट्स कल उन्हीं दोस्त के नाम हो जाने की ये चिंता सबको हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा समुद्र तट जो हमारे देश दुनिया के 16वें नंबर के कंट्री पे भारत देश है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉर्डर पे पाकिस्तान आया हुआ है। 1660 किलोमीटर का समुद्र तट जो है वो गुजरात का है, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। कंडला पोर्ट आपका ये 12 बंदरगाह में से आने वाला भी इस कानून के जरिए इसी में आ जाएगा। और वहां पे अगर आप ऐसा बोर्ड बना रहे हो जहां 14 में से 7 मेंबर प्राइवेट मेंबर है, जहां पे बहुत सारी कानून में ही क्षति आ रही हुई है, जहां पे बहुत सीधे तरीके से दिखता है कि ये कल बैकडोर एंट्री करके प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगा, तो दिक्कत क्या होगी साहब? दुश्मन देश सामने है। अगर आप 12 बड़े बंदरगाह में से कंडला भी जहां आता है पाकिस्तान की सरहद वाला, अगर उसको आप कमज़ोर करोगे, आप ऐसे कानून के ज़रिए उन हाथों में दे दोगे जो ताकतें देश की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं कर पाएगी। आपका मेंबर होगा, माइनॉरिटी मेंबर क्या करेगा बोर्ड में? डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी एंड यू विल नॉट बी एंजॉइंग मेजॉरिटी। आपका सुरक्षा का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका रेलवे का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो अकेले अकेले क्या करेंगे वहां? बिल का पक्ष रखने के लिए भाजपा की तरफ से खड़े हुए आंध्र प्रदेश से भाजपा के सांसद सुरेश प्रभु ने सवाल किया कि अगर बंदरगाहों का काम भी दिल्ली से ही चलने लगा तो काम कैसे होगा। क्या है कि सबसे पहले हमारी जो पोर्ट को मैनेजमेंट होती है उसमें यदि दिल्ली से उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, दिल्ली में पोर्ट एक भी नहीं है, लेकिन दिल्ली से डायरेक्शन दी जाएगा कि गुजरात का पोर्ट, महाराष्ट्र का पोर्ट, तमिलनाडु का पोर्ट कैसे चले। ये प्रावधान है कि उसमें ऑटोनॉमी देते हुए पूरी मात्रा में पोर्ट की मैनेजमेंट पूरी मात्रा में प्रोफेशनलाइज की जाएगी। यानी
मंत्री जी अपने अधिकार छोड़ते हुए वो पोर्ट की मैनेजमेंट को दे रहे। ऑटोनॉमी आएगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा। स्वाभाविक है कि पोर्ट का विकास कैसे हो वो पोर्ट के लोग तय करेंगे। इसीलिए उसमें बिल्कुल अच्छा प्रावधान भी है कि कैसे लोग उसको मैनेज करेंगे। उसको नॉमिनेट करने के लिए भी जो व्यवस्था की गई है वो भी पूरी मात्रा में पारदर्शिक है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो कदम यूपीए सरकार ने कॉर्पोरेटाइज करने के लिए 1999 से शुरुआत की थी, उसमें बाद में जो आवश्यकता थी वो नहीं हुई, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए आपने जो काम किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये तो हुई पक्ष विपक्ष की बात। बिहार से राजद सांसद मनोज झा ने बिल के बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधित्व और राज्यों के अधिकारों को लेकर सवाल किया। Constitution and composition of board, my colleague Shakti ji, Wilson Saab, everybody has spoken. In fact, ironically what I find in all establishment, Honorable Minister Sir, why do you not look at the possibility of representative of labor unions? I'm noticing in last 15-20 years, the word labor is so much demonized and denigrated as if they don't contribute. Their contribution is probably no less. मैम बस एक सवा मिनट और कहा, बाकी तो जो इनको करना होगा कर ही बैठेंगे। मैम clause 3 if you look at the representation in the board of each party, only one representation from state out of 13 members probably, and reduces the partnership of state government. सर ये आपकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति सम्मान की मैं लगातार जो गाथा देख रहा हूं ना, शंका उत्पन्न होती है। क्लॉज 25 Honorable Manoj ji, your time is over. मैम Please 40 सेकेंड्स आप वहां बैठी हुई हैं तो थोड़ा और सुकून है। Quickly. Just wind up. It has the capacity inherent clause to supersede a master plan. Again, federal power. Clause 56, no experts. When you rely too much on bureaucrats, it happens. Finally, ma'am, why didn't you think of two separate statutory body, Honorable Minister Sir, whose name sounds so good? Separately for East and West Coast. इस बहस के बाद वोटिंग हुई जिसमें 84 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट डाला और 44 ने बिल के खिलाफ। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए जाएगा और नया कानून बनने के बाद भारत के बड़े 12 बंदरगाहों के लिए बोर्ड बनेगा और बोर्ड पर मौजूद अधिकारियों के पास पहले से ज्यादा अधिकार होंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।